नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। आज पूरे देश और दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा और शांति के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों का प्रतीक माना जाता है। करीब 2500 साल पहले कपिलवस्तु में जन्मे सिद्धार्थ गौतम ने राजसी जीवन त्याग कर सत्य की खोज का मार्ग अपनाया। जीवन के दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु को देखकर उन्होंने संसार के मूलभूत प्रश्नों को समझने का संकल्प लिया। कठोर तपस्या और गहन ध्यान के बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति हुई। वह बोध कहलाए। उन्होंने समाज को एक सरल लेकिन गहरा संदेश दिया, अप दीपो भवा, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में दुख है और हर दुख का एक कारण होता है। यदि कारण को समझ लिया जाए तो उसका समाधान भी संभव है। उन्होंने बाहरी आडंबरों की बजाय आत्मचिंतन और जागरूकता पर जोर दिया। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि आत्मशक्ति ही दुख का कारण है और जब हम मैं और अहंकार से मुक्त होते हैं तभी सच्चा प्रकाश भीतर जगता है। बुद्ध पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि शांति और समाधान बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जरूरत है तो बस अपने भीतर के दीपक को जलाने की। बुद्ध की कथा, बुद्ध का ग्रंथ का नाम ही धम्म पद है। धम्म पद, धर्म का मार्ग। धर्म का मार्ग क्या है? आज बुद्ध को जो है भारत देश ने भी सम्मान दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में लेके आए थे और भारत ने स्वीकार किया। उनका ज्ञान बड़ा उच्च कोटि का ज्ञान है, आम आदमी के लिए वो ज्ञान नहीं है। जैसे कहते हैं अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता किसके लिए है? मुमुक्षु के लिए। ऐसे बुद्ध की धम्मपद भी मुमुक्षु के लिए है, गहरा ज्ञान है उनका। तो आज ये बुद्ध पूर्णिमा उन्हीं के लिए है, बुद्ध को ही समर्पित है ये। हालांकि आज के दिन कहते हैं कि भाई भगवान कृष्ण ने भी जो सा ज्ञान दिया, आज की तारीख कुदरती ऐसी कह रहे बन रही है, आज की डेट। बाकी बुद्ध का जो है आज मुख्य है कि भगवान बुद्ध में उतरे, भगवान बुद्ध में उतरे। ध्यान रखना, शरीर कभी भी भगवान नहीं होता। शरीर तो मिट्टी का है। बुद्ध का शरीर भी मरा 80 साल में। गुरु नानक देव का शरीर भी गया 69 में। महावीर का शरीर भी गया अराउंड 70 में। जीसस का शरीर भी गया, आदि शंकराचार्य का शरीर भी गया, श्री राम का शरीर भी गया, श्री कृष्ण का शरीर भी गया। भगवान उतरे उस शरीर में, परमात्मा उतरा और वाणी जो दी वही वाणी जो सदा थी, है और रहेगी। आदि सत जुगाद सत है भी सत, नानक होसी सत। जो कहा ना, सत वही है, वही आत्मा का ज्ञान है। बस कपड़े अलग अलग पहन लिए, समय के हिसाब से अलग अलग दिया गया। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे हैं, माला जप रहे हैं, हम उनको उनके आगे बैठेंगे क्या? तो क्या उनको भगवान नहीं मिलेगा? कलयुग से ही सतयुग पैदा होगा ना, तो उनको ज्ञान देने के लिए फिर एक मॉडर्न व्यवस्था के हिसाब से ज्ञान दिया जाएगा। आज के हमारे बच्चे जो है वेदों में नहीं, वेदांत उपनिषद ज्ञान चाहिए उनको। ज्ञान से फिर वो लौटेंगे उस पूजा की पद्धति में, ज्ञान से फिर वो लौटेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। वैसे नहीं करेंगे अब। तो ये ज्ञान सदा समय के हिसाब से परमात्मा जब कोई शरीर अंदर से शून्य हो जाता है उसमें उतरता है और संसार को देता है। तो ऐसे ही बुद्ध ने भी संसार के अंदर जो झूठ चल रहा था धर्म के नाम पर, उसके लिए चोट दी थी। बाकी उनसे ज्यादा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं जाने भगवान। तो भगवान क्या है? भगवता एक स्टेट ऑफ माइंड है। जिसने उस अपने स्टेट ऑफ माइंड को स्टेबल कर लिया, जो जान गया, जाग गया, वही भगवान। भगवान तो सरनेम है। जैसे ग्रेजुएट होता है, साइंस में किया है, आर्ट्स में किया है, कॉमर्स में किया, इंजीनियरिंग में किया, ग्रेजुएट। भगवान कोई शरीर थोड़ी होता है। जैसे नाम है ऐसी भगवान एक सरनेम में भी कैसे पहचाना जाए? तो जिसने भगवता को उपलब्ध किया, और हर एक मनुष्य को एक न एक दिन, एक न एक जन्म, एक न एक युग में भगवता को पाना ही होगा और अपने मनुष्य देह से निकलकर उस भगवान के लोग गॉड होम, सचखंड, पार ब्रह्म जाना होगा। इसी निकलने को मुक्ति का हिंदू शास्त्रों में, इसी को गुरु नानक ने सचियार कहा, बुद्ध ने निर्वाण कहा, निर्वाण मुक्ति को, महावीर ने कैवल्य कहा। ये हर एक ने अपना अपना दिया। मोहम्मद साहब ने जन्नत कह दिया, जीसस ने उसे लिबरेशन कह दिया, लाइटन। तो कुछ भी शब्द ले लो, शब्द से फर्क नहीं पड़ता, पर मुक्ति एक ही है। तो बुद्धत्व को माना है। इसलिए बुद्ध का ये त्रिरत्न, 3 रत्न थे, बुद्धं शरणं गच्छामि।
क्या कि बुद्ध पुरुष की शरण में जाओ। बुद्ध मीन्स वो बुद्ध जो निर्वाण को उपलब्ध हो गया, जो कि स्थिति प्रज्ञा गीता जो कह रही है, जो अंदर से शून्य हो गया, जो सर्व में एक को देखता है, तो उसकी शरण में जाओ। बुद्ध पुरुष यानी कोई सदगुरु की शरण में जाओ। फिर उसके बाद तुम्हें ज्ञान मिला, संगम शरणम गच्छामि, तो संग में बैठो, देखो अपनी काम वासना को, देखो अपने क्रोध को, देखो अपने लोभ को, देखो अपने मोह को, देखो अपने अहंकार को कि कितना घटा है। और नहीं तो फिर बुद्ध पुरुष पे जाओ। और जब संग में हो गया तो फिर धम्मम शरणम गच्छामि, अब धम्म की शरण में जाता हूं, उस एक की, निराकार की, परमात्मा ही हो गया। तो ये 3 रत्न हैं, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। तो इसलिए आज बुद्ध भगवान के इस दिन में, जिन्होंने भगवान को कहा प्रकट करो, और उनके समय बहुतों ने प्रकट किया, तो इस दिन हम भी धारण करें कि हम अपने अंदर के उस बुद्धत्व को प्रकट करें, और उसके लिए किसी बुद्ध पुरुष की शरण में जाकर उस संग में अपनी परीक्षाएं देकर और धम्म की उपलब्धि करें, ताकि इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकल आए।